आपने अपनी जिंदगी में न जाने कितने वियर्ड, यूनिक और अमेजिंग हाउसेस को देखा होगा, बट गाइस आपका क्या रिएक्शन होगा जब आप ऐसे रियल लाइफ हाउसेस को एक्सप्लोर करोगे जिसको कार्टून्स एंड एनिमीज से इंस्पायर होकर कंस्ट्रक्ट किया गया हो। तो गाइस चलिए आज हम कुछ ऐसे यूनिक हाउसेस को एक्सप्लोर करते हैं जिसको कार्टून से इंस्पायर होकर बनाया गया है। साथ ही गाइस मैं प्रूफ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये यूनिक हाउस आइडियाज हमारी कंट्री के इकोनॉमी को भी कई हद तक बेनिफिट कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू द टॉप यूनिक हाउसेस that are inspired by cartoons, the SpongeBob House। तो गाइस हमारे रियल हाउसेस के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हमारे ढोकले के फेवरेट हाउस द पाइनएप्पल हाउस का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, पर पानी में नहीं बल्कि जमीन पर। और अगर आपको पानी ही वाली फीलिंग चाहिए ना, तो आप इन चचा जैसे ट्रिक भी आजमा सकते हो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। भाई इनका नाम ही अंडर दी वाटर है। ओके, बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो ये अमेजिंग पाइनएप्पल बिल्डिंग 33 फीट टॉल है, जिसे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। और गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे पाइनएप्पल हाउसेज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के कई कंट्रीज में भी कंस्ट्रक्टेड है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ढोकला के फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है हमारे चाइल्डहुड को यादगार बनाने के लिए और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या हमारे गवर्नमेंट को भी ऐसे कार्टून हाउसेस बनाने चाहिए? द सिम्पसंस हाउस। चलिए अब हम बात करते हैं द निमोनिया फैमिली की। हाँ, वही निमोनिया फैमिली जो अपने कार्टून के लिए कम और भविष्योन्मुमान के लिए ज्यादा जानी जाती है, पर इतना टैलेंटेड होने के बाद भी इनको भी ये बिल्कुल पता नहीं था कि 1997 में फॉक्स पेप्सी जैसी कुछ कंपनीज मिलकर इनके इस कार्टून हाउस को सीधा रियल हाउस में ही कंस्ट्रक्ट कर देंगे, और वो भी इनके रहने के लिए नहीं बल्कि एक इवेंट के लिए जिसका नाम था द सिम्पसंस हाउस गिव अवे, जिसमें रैंडमली ये हाउस किसी भी लकी विनर को मिलती। और इवेंट खत्म होने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ, बट एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट के साथ। हुआ यूं कि जिस रिटायर्ड फैक्ट्री वर्कर ने इस इवेंट को जीता, उसने उस स्पेशल हाउस की जगह $75,000 का पे आउट लेना ज्यादा पसंद किया। यस गाइस, उसने उस स्पेशल घर को छोड़कर $75,000 लिए। अब मेरे को नहीं पता कि उस मंदबुद्धि जीव को ये मालूम नहीं था कि यह हाउस $1,22,000 का है, या फिर वो सिम्पसंस का ट्रू फैन ही नहीं था। हाँ, तो इतना नाक कटाने के बाद एट लास्टली उन कंपनीज ने उस स्पेशल हाउस को एक ऑर्डिनरी हाउस में ट्रांसफॉर्म करके 2001 में सेल कर दिया, मिकी माउस हाउस। नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर द माउस हाउस। सुनने में भी अजीब लग रहा है ना, माउस का हाउस, पर गाइस सुनने में जितना अजीब लग रहा है उससे भी अजीब और ब्यूटीफुल मिकी माउस का रियल हाउस है, जो कि अमेरिका के डिज्नीलैंड में बना हुआ है। अब गाइस इस हाउस को देखने से पहले मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाना चाहता हूँ। याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला था कि ये कार्टून एंड एनिमी हाउसेज हमारी कंट्री के इकोनॉमिक सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अब गाइस टाइम आ गया है इसका प्रूफ भी दिखाने का। आप ये देखो, ईयर 2018 में ही ऑन एन एवरेज डिज्नीलैंड अकेले ही हर दिन $1 मिलियन का प्रॉफिट अर्न कर रहा था, और वो भी किसके दम पर? ओनली ऑन कार्टून्स। तो गाइस सोचो, अगर इंडिया में भी गवर्नमेंट एनिमी एंड कार्टून्स में इन्वेस्ट करे तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइस इन स्टैट्स को देखने के बाद चलिए अब आपको शेयर करवाता हूँ डिज्नीलैंड में प्रेजेंट मिकी माउस के हाउस का, जिसमें प्लूटो का भी घर मौजूद है। इस हाउस की सबसे खास बात तो ये है कि इसमें मिकी माउस के हाउस की टिट्टो सारी चीजें सेम रखी गई हैं, जिसे विजिटर्स चाहे तो टच भी कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है विंजो एप्लीकेशन, जहां पर आप बहुत सारे गेम्स खेल के रोजाना 50 से 100 रुपए अर्न कर सकते हो। विंजो का मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है कि इधर आपका एंट्री फी सिर्फ ₹2 है। इंटरेस्टिंग है ना? आप इसमें स्क्वाड टूर्नामेंट्स लाइक COD, फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैंस भी खेल सकते हो और जीत सकते हो ₹40 पर किल। वर्ल्ड वार पर पार्टिसिपेट कीजिए एंड 2 to 3 मिनट्स में अर्न कीजिए ₹1000। सिर्फ गेम्स ही नहीं, आप विंजो स्टोर पर जाकर बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के वाउचर्स भी विन कर सकते हो, और इसमें आप अपने विनिंग को UPI बैंक या फिर पेटीएम ऐप में भी विड्रॉल कर सकते हो। और क्या आप जानते हो, विंजो में आप ₹3 भी विड्रॉ कर सकते हैं। एक्साइटिंग है ना? सो फ्रेंड्स, जाइए और डाउनलोड करें विंजो ऐप नाउ। सिंपल गेम्स खेले और पैसे जीते। द अप हाउस। गाइस आपने अप मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें कार्ल दादाजी एली दादी जी के सपने के लिए अपने प्यारे घर को हॉट एयर बलून बना देते हैं। ये पूरी मूवी इस घर के आसपास ही मंडराती है। पर गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ईयर 2009 में रिलीज होने के ठीक 3 साल बाद ईयर 2012 में इस एनिमेटेड हाउस को रियल लाइफ में भी कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, और इसे कंस्ट्रक्ट करने वाले थे द बैंगरस्टर बिल्डर्स। अब गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अप मूवी के राइट्स
डिज्नी के पास है, तो भाई इसमें डिज्नी भी कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग तो करेगा ही ना। तो दरअसल डिज्नी ने अपने राइट्स के पावर का इस्तेमाल करते हुए और इस घर को और यूनिक बनाने के लिए बैंकस्टर बिल्डर से डील की। काका ये घर बनेगा तो सिर्फ एक, वो भी नो फेक, जिसमें हम आकर काटेंगे केक, साथ मिलेंगी मैंगो शेक। जिसके बाद फाइनली ये घर बनकर तैयार हो गया, जिसे 2012 में एक प्राइवेट बायर ने खरीद लिया और मूवी की ही तरह बलून में बांधकर इसे आसमान की ऊंचाई में ले गए। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ बस लास्ट ही वाला मजाक था, बाकी सब मैंने रियल बताया है। द डोरेमोन हाउस। गाइस अब मैं जिस कार्टून के बारे में बात करने वाला हूँ ना। फिर कार्टून बोला? लगता है जीने का मन नहीं है तेरे को। कितनी बार बोला है एनिमी बोल, एनिमी। एनिमी। हाँ तो मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, अब आप जिस एनिमी के हाउस को जानने वाले हो ना, मेरे ख्याल से इंडिया में उसको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे नीले सेंटा क्लॉज की। अब भाई फ्री में इतना गैजेट बांटेगा तो सेंटा ही ना कहलाएगा। बात करें अगर इसके रियल लाइफ हाउस की, तो वो कुछ ऐसा दिखता है जिसका डिजाइन जापान के टिपिकल ऑर्डिनरी हाउसेज जैसा ही है, जैसे इंडिया में कुछ ऐसे हाउसेज। हाँ अगर आपको डोरेमोन का एकदम स्पेशल घर देखना है तो आपको पहुंचना होगा फुजिको फुजियो म्यूजियम में, जहां आपको ये डोरेमोन का मिनिएचर हाउस देखने को मिलेगा, जिसमें आप इस टैबलेट की मदद से डोरेमोन के घर में डोरेमोन एंड नोबिता को भी देख सकते हो। नाउ गाइज इट्स टाइम फॉर द कार्टून स्लैश एनिमी फैक्ट्स। गाइज बचपन में ही ना जाने आपने कितने ही कार्टून्स देखे होंगे, पर क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड की सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म कौन सी थी? तो गाइज अपने कार्टून हित में जारी जानकारी को बढ़ाने के लिए आप ये जान लो कि वो एनिमेटेड फिल्म थी फैंटास्मैगोरी, जिसे गॉमोंट कंपनी ने 17 अगस्त 1908 को रिलीज किया था और जिसे देखने के बाद लोगों को एनिमेशन के रियल पावर का अंदाजा हुआ था। नंबर 2, गाइज आपने कभी न कभी एनिमेटेड मूवीज को तो देखा ही होगा और ये भी जानते होंगे कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी कौन सी थी, पर क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि अब तक की वो कौन सी एनिमेटेड मूवी थी जिसने अब तक सबसे ज्यादा कमाई की हो? तो गाइज वो अमेजिंग मूवी थी 2019 की द लायन किंग, जिसने $1.6 बिलियन यानी कि लगभग